एंड ये वाले में मेरे को लग रहा है कि ये गुड बार्गेन मिल गया। बाहर के लिए बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। अब टाइम है गोवा सोलो एक्सप्लोर करने का। आखिरी में 200 मीटर की एक ट्रेल है ये फॉरेस्ट की, ये क्रॉस करके आना पड़ता है इस बीच के लिए। कैन यू इमेजिन 2024 में 80 रुपये में आपको इतना कुछ मिल रहा है। ये भी बिल्कुल अलग है भाई साहब। सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोवा। कल रात को मेरे फ्रेंड्स जैसे मैंने दिखाया कि वो तो चले गए थे और इसके बाद से सोलो ट्रिप है। सो ऑल्सो कार रखने की भी सेंस नहीं बनती। आज सुबह तक का शेड रेंट था एंड फिलहाल मैं कार रिटर्न करने जा रहा हूँ वापस थिविम रेलवे स्टेशन। अब थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ेगा लोकल बसेस का भी। एक दो का तो मुझे टाइम पता चला है बट क्लियर शेड्यूल समझ सा नहीं आ रहा मेरे को जो डाउनलोड किया। कार रिटर्न कर दी और वहीं से मुझे लोकल बस मिल गई। एक बस खड़ी थी जो कि कह रहे थे 5 मिनट में चलेगी और मैं वेट करा। मीनवाइल एक चलती हुई बस ही आ गई, उस पर चढ़ गया। सीट तो नहीं थी उसमें बैठने के लिए स्टार्टिंग में, मापसा एंटर करके मिल गई। एंड थिविम से मापसा ओनली 20 रुपये की टिकट थी। और इसके आगे आपको कनेक्टिंग बस में मिल जाती है अगर आपको नॉर्थ गोवा में कलंगूट या बागा की साइड जाना हो। और पेंजिम वगैरह की भी रेगुलर बसेस हैं। बट मैंने जो प्लान किया था वो ऐसे था कि जब मैं गोवा से निकलूँगा तो मेरी बस है यहाँ से पुणे की और वो मापसा से ही है। सो फ़िलहाल मापसा बस स्टैंड के पास यहाँ पे पूरी मार्केट ही है स्कूटी और बाइक रेंटल वगैरह के लिए। मैंने स्कूटी रेंट कर लिया। कार जो थी वो हमें पड़ी थी 1200 रुपये पर डे। दैट इज़ 3 जनों में डिवाइड करें तो 400 पर डे के हिसाब से पड़ी थी। एंड स्कूटी का अलग अलग रेंट है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। स्टार्टिंग आपको 300 में मिल जाती है। एंड ये वाले में मेरे को लग रहा है कि ये गुड बार्गेन मिल गया। 4 दिन की मैंने बुक करी है। अराउंड 350 रुपीज़ पर डे का रेंट पड़ेगा मुझे इसका, विच इज़ क्वाइट फाइन एक्चुअली कंसिडरिंग। मुझे 500 रुपये का हॉस्टल अगर रेगुलर मिलता रहता है तो गोवा में मेरे बाकी दिन का रहने और स्कूटी का खर्च जो रेंट है वो अराउंड 850-900 हो जाएगा। ट्रैवल करते टाइम जब भी व्हीकल रेंट करने का सीन बने उसकी अच्छे से वीडियो बना ले ताकि जब उसको रिटर्न करने का टाइम आए तो उस टाइम पे कोई पंगा ना हो। आगे बढ़ने से पहले यहीं पे ही कुछ ब्रेकफास्ट देख रहा हूँ। बहुत भूख लगी है, सुबह से निकल आया था एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 10 AM नाउ। 3 घंटे हो गए तो पहले यहीं पे कुछ खाते हैं। मापसा में ही बस स्टैंड के पास एक कैफ़े मैंने थोड़ा सा सर्च करके देखा, कैफ़े तुलसी। कोइंसिडेंटली जिससे बाइक रेंट करी उससे लोकल ऑप्शन पूछे तो उसने भी यहीं रिकमेंड किया। एंड जो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, वही सीन है यहाँ पे। बहुत सारी लोकल वेज वैरायटी मिल गई है यहाँ पे और बहुत जेन्युइन प्राइजेस पे। मैंने ऑर्डर किया हलसना भजी, दैट इज़ मेड अप ऑफ राजमा। उनसे रिकमेंडेशन पूछे मैंने कि क्या बेस्ट है यहाँ का। और भी ऑप्शन है, कुछ ट्राई करने का मन है बट आई फील क्वांटिटी ज़्यादा ना हो तो पहले एक ही चीज़ मंगाई है, फिर देखते हैं ट्राई करते हैं। बट इतना कह रहा हूँ यहाँ पे पेट भर के जाऊँगा अच्छे से। सो ऑर्डर आ गया। थोड़ा सा मुझे रेड कलर में एक्सपेक्टेड था बिकॉज नॉर्थ में राजमा जनरली टमाटर की ग्रेवी में ही बनते हैं, बट ये सॉर्ट ऑफ सांभर ही है एंड राजमा भी छोटे छोटे हैं। ट्राई करते हैं बाकी टेस्ट। अच्छा फ्लेवर है, कुछ कुछ शाकुत से मिलता जुलता है बट राजमा का टेस्ट आ ही रहा है। बाकी कोकोनट और इलायची का भी काफ़ी टेस्ट है इसमें। काफ़ी लाइट रहे हैं, ज़्यादा ऑयल भी नहीं लग रहा। सो मेरे लिए तो बेस्ट है। अभी मैंने एक ऑर्डर किया गोवन समोसा एंड काफ़ी टाइम से देख रहा था मैं जहाँ भी जा रहा हूँ यूजुअली लोग समोसा ऑर्डर कर रहे थे तो हैड टू ट्राई क्या डिफरेंट है। सबसे पहले तो इसकी शेप ही अलग है। नॉर्थ में जैसे कि समोसे के एंड पे पैक करते हैं, इसको आपस में लपेट के पैक किया हुआ है। बाकी टेस्ट देखते हैं। नाइस। बाहर की लेयर बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, बहुत अलग चीज़ है ये। बाहर की लेयर बहुत थिन और क्रिस्पी है और अंदर तो आलू की स्टफिंग है बट आलू के साथ साथ सब्जियां भी हैं तो इंटरेस्टिंग है। बट मैं ज़्यादा फ्राइड खाना प्रेफर करता नहीं, सो एक ही मंगाया मैंने। और भी कुछ ऑप्शन है, अभी देखते हैं। एंड
परांठे के बाद एक मैंने पाव मंगा लिया। नाश्ते वाला काम की तसल्ली हो गई और पूरा सीन 82 रुपीज़ में निपट गया। कैन यू इमेजिन 2024 में 80 रुपये में आपको इतना कुछ मिल रहा है। और खाने की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, ऐसा नहीं है कि सस्ता काम था। इट वॉज सिंपल बट इट वॉज क्लीन एंड गुड। और ऊपर से लाइक एम्बियंस वॉज रियली नाइस एंड उसके अकॉर्डिंग आई एम नॉट श्योर हाउ दे आर मेकिंग अ प्रॉफिट बट इट वॉज माई एक्सपीरियंस। एंड अब आगे बढ़ते हैं गोवा जर्नी में। मापसा में ब्रेकफास्ट तो हो गया, अब टाइम है गोवा सोलो एक्सप्लोर करने का। कॉर्पोरेट सेक्टर वाले स्लेव्स दोस्त के साथ तो लिमिटेड ही दिन थे, लेकिन उतने में तो मेरा मन नहीं भरा। तो चलो फिर चलते हैं साउथ गोवा। नॉर्थ से साउथ तक की जर्नी एक्टिवा पे थोड़ी ट्रिकी तो हो सकती है, स्पेशली धूप के टाइम। बाकी गोवा की गर्मी का असली पता तो अब चल रहा है। पहले तो कार के एसी के कंफर्ट में थे, लेकिन एक्टिवा पे पता चल रहा है कि क्या है साउथ की गर्मी। और इस हीट से बचने के लिए बेस्ट चीज़ है नारियल पानी। सबसे पहले मैं पहुंच गया पैलोलम और यहाँ आके मैंने चेक इन किया द लॉस्ट हॉस्टल्स में। थोड़ा सा विंटेज है और फुल हिपी वाइब्स हैं यहाँ। एंड इनफैक्ट मोस्टली यहाँ पे फॉरेनर्स ही रुके हुए हैं। यहाँ पे मुझे एक नाइट के लिए बेड मिल गया अबाउट 450 रुपीज़ का। लॉस्ट हॉस्टल पैलोलम बीच की मार्केट में ही है और इनफैक्ट बीच से सिर्फ 50 से 100 मीटर की दूरी पे ही है। और पैलोलम बीच की तो क्या ही बात करें, यहाँ के सनसेट्स आर जस्ट द बेस्ट। शाम के टाइम ऐसा नज़ारा आता है यहाँ, ऑरेंज और पिंक ह्यूज़ के साथ समुंदर का ब्लू कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल ऐसा नज़ारा देता है कि मानो आप एक कोस्टल पैराडाइज में आ गए हो। अब गोवा के इतने दिनों से साउथ इंडियन कुजिन तो हमने अच्छे से ट्राई कर ही लिया, तो आज थोड़ा मन था कि कुछ अलग खाएं और इसलिए मैंने एक्सप्लोर किया और ढूंढा ये इटालियन एंड पोर्टुगीज़ रेस्टोरेंट पिज़्ज़ा एंड पाव। गूगल रिव्यूज़ पे विश्वास करके मैं यहाँ आ गया और आई हैव टू से इस जगह ने बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया। द पिज़्ज़ा वॉज वेरी ऑथेंटिक और खा के तो भाई साहब मज़ा ही आ गया और पेट भी अच्छे से भर गया। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पैलोलम। मैं निकल पड़ा हूँ अब बाकी साउथ को एक्सप्लोर करने और आज दिन की शुरुआत करते हैं बटरफ्लाई बीच के साथ। पैलोलम से सिर्फ 20 से 25 मिनट की दूरी पे ही है, तो सोचा सबसे पहले यही क्यों ना देखा जाए। और वैसे ही इस बीच के बारे में इतना सुना है तो निकल आया मैं सुबह सुबह ये बीच एक्सप्लोर करने। रास्ता मोस्टली तो ठीक ही है बट एंड का बिल्कुल ही ऑफ रोड है। अभी मैं पहुंचा हूँ बटरफ्लाई बीच और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये भी बीच। काफ़ी सुना ही होगा नाम, बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप था बट काफ़ी छोटा बीच है एक्चुअल में। एंड यहाँ कोई लोकल था बोट वाला, उससे पूछा कि किस लिए फ़ेमस है, तो कहता कि मूवीज़ वगैरह की शूटिंग होती है यहाँ पे, तो उस वजह से फ़ेमस है। यहाँ पे कुछ बोट्स वगैरह थी, मैंने कहा पूछें कहाँ लेके जा रहे हैं, बट एक्चुअली ये नेक्स्ट बीच से लेके यहाँ पे 2-3 बीच जो आसपास हैं उसको घुमाने के लिए आते हैं। बाकी पहुँचने का रास्ता यहाँ पे पूरा ऑफ रोड ही था एंड बेटर है अगर आ रहे हो तो 2 व्हीलर पे आओ, बिकॉज 4 व्हीलर पे आओगे तो पार्किंग काफ़ी पीछे है और 2-2.5 किलोमीटर चल के आना पड़ेगा। जो 2 व्हीलर है वो 200 मीटर पास तक ही पहुँच जाता है बीच के। बाकी एक चीज़ और नोटिस करी है, जैसे जैसे साउथ से ऊपर आते जा रहे हैं पार्किंग प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। पोलम बीच से स्टार्ट हुए थे, वहाँ 50 रुपीज़ पार्किंग थी, देन काबो डे रामा में 100 हुई और उसके बाद पैलोलम में 130 के राउंड है। यहाँ पे 2 व्हीलर की ही 100 है। थोड़ी सी ऊंची दुकान फीका पकवान वाला हिसाब लगा, बट एनीवेज आए तो एक्सप्लोर तो करना ही था अब जितनी चीज़ें करने को और जितना टाइम है। बाकी इस बीच की जो यूनिक बात है वो इसका रास्ता है। आखिरी में 200 मीटर की एक ट्रेल है ये फॉरेस्ट की, ये क्रॉस करके आना पड़ता है इस बीच के लिए। ये बीच का एंट्री पॉइंट और 2 व्हीलर्स जो हैं वो यहीं तक आते हैं। 4 व्हीलर्स की पार्किंग पहले ही ख़त्म हो गई थी यहाँ से 2 किलोमीटर पहले। आगे अगर
कोई छोटी गाड़ी है वो तो आ ही सकती है, बीच में एक आधी जगह ही नैरो पाथ है, बट स्टिल गाड़ी का रास्ता है, बट आई गेस आने नहीं देते हैं। एंड यहाँ पे 2 लोकल्स की भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, सो ये पार्किंग तक ही छोड़ते हैं, पर पर्सन 200 रुपये लेते हैं। सो यू गेट द पॉइंट, टूरिस्टिक जगह है पूरी। सो अभी मैं हूँ ओरम ऑथेंटिक गोवा किचन में, एंड ये भी एक लोकल मतलब प्लेस दिखा जहाँ पे लोकल फूड सर्व हो रहा था। ऐसे ही मार्केट एक्सप्लोर करते करते पलोलम में। एंड फ़िलहाल मैंने अभी अपने लिए ऑर्डर किया है वेज कैफरेल, जो काफरेल भी होता है, वो भी एक गोवन सॉर्ट ऑफ मसाला है सब्जियों का। जितना अभी तक ऑर्डर करके समझ आया बताया था कि ये ग्रीन चिलीज़ में बनाया जाता है रादर देन कोकोनट, थोड़ा स्पाइसी होता है, तो ट्राई करते हैं। एंड साथ में राइस ऑर्डर किए। तो इसका जो अरोमा है वो तो बिल्कुल ही जैसे छोले भटूरे के साथ भटूरे होते हैं ना, प्याज और हरी मिर्च का होता है, बिल्कुल सिमिलर अरोमा है। बाकी टेस्ट करके देखते हैं। बहुत टेस्टी है ये भी, शाकोटी से तो बेटर लगी मुझे और भी है। और बिल्कुल वही गार्लिक और प्याज का पूरा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, बाकी हरी मिर्च का भी बराबर एसेंस आ रहा है। बहुत मज़ेदार है खाने में। सो गोवन कुजीन में मे बी दिस विल बी माई फेवरेट वन सो फार येट। बहुत अमेजिंग है। दिस इज़ लाइक 10 out of 10 फॉर मी। वैसे तो सोचा था कि अब सीधा नॉर्थ गोवा ही जाके एक्सप्लोर करेंगे बाकी, बट सिंस अब सनसेट टाइम हो चुका है तो बीच पे सनसेट क्यों ही मिस किया जाए। तो आ गया मैं एक डिटूर लेके वारका बीच। तो अब हम आ गए हैं वारका बीच, एंड ये वाला बीच ये भी बिल्कुल अलग है भाई साहब। एंड सबसे पहली बात तो जो ओशन से लेके कोस्ट लाइन है इसकी, वो बहुत लंबा डिस्टेंस है और इसकी वजह से बहुत बड़ा बीच लग रहा है। सेकंड बिग थिंग कि जो यहाँ पे रेत है ना, वो बहुत ही लाइट और वाइट से कलर किया है। इतने प्यारे कलर्स आ रहे हैं यार। ओशियन और उसका जो मिलके कॉम्बिनेशन बन रहा है ना पूरे लैंडस्केप का, इट इज़ जस्ट सो फैबुलस। Also, it's my mom's birthday, and so sending her a little birthday wish. और वारका बीच के सनसेट के साथ हुई एक अमेजिंग डे की एक परफेक्ट एंडिंग। अब टाइम था इस सफ़र पे आगे चलने का और कुछ अमेजिंग मेमोरीज साथ लिए नॉर्थ गोवा की तरफ बढ़ने का। मैं जब रास्ते पे आया आगे तो समुंदर, मेरे को लगा फिर गूगल मैप ने अपना काम कर दिया। इसमें आपकी एक्स गर्लफ्रेंड को या बाजूवाड़ी अंसाबेन को देना है तो 50 ग्राम का 5 का कॉम्बो भी इसमें आता है। दिस इज़ ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एंड सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये इम्पोर्टेंट इतनी किस लिए है।